जय महाकाल दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। मैं मानन सिंह आज लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक नया वीडियो जिसमें कि कई सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। और इसमें मेन चीज़ ये है कि ये प्रैक्टिस सेट है, समझिए भाई। प्रैक्टिस सेट जैसे कि हम कई सीरीज से, कई ब्लड रिलेशन से ले लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इधर से ले लिए, मतलब कई टाइम मिक्स सीरीज है। और ये प्रैक्टिस है आने वाले एग्जाम्स आपका यूपीएसआई, एसएससी जीडी, ठीक है, एमटीएस अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम है, तो इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर इन क्वेश्चनों को आप करके जाएंगे तो मतलब क्वेश्चन से ये नहीं जरूरी होता कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में वही आएगा, लेकिन उस तरीके का तो भाई आ सकता है। आपका दिमाग तो उतना कवर करेगा कि ये भी हो सकता है, तो उस मेथड को भी पुट करके आप चेक कर लेंगे। मान लीजिए पता ही नहीं होगा कि स्क्वायर हो रहा है कि रूट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, या घन हो रहा है यानी कि क्यूब हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को कैसे पुट करते हैं वो चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चींटी 3 मीटर चलती है, यानी कि 3 मीटर कितना चल रही है, ये 3 मीटर चल रही है, 3 मीटर ये चल रही है, ठीक है। उसके बाद में वह एक वृक्ष पे चलती है, चढ़ जाती है, यानी कि एक वृक्ष ये हो गया हमारा, ठीक है। एक वृक्ष कौन सा हो गया, ये हमारा एक वृक्ष हो गया। कितने मीटर का भाई, 4 मीटर तक चलती है। वृक्ष से कोई मतलब थोड़ी ना है, 4 ही मीटर चढ़ रही है तो 4 ही मीटर को हम काउंट करेंगे। तो उसकी बात कर रहा है वो अपने मूल निवास से कितनी, मतलब मूल स्थान से जहाँ से चली, यानी कि यहाँ से चली यहाँ तक कितनी दूरी पे है। तो भाई देखते ही आपको पता चल गया इसमें क्या लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं के, एक तरीके से के मान लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब सी हो गया, ठीक है। अब रोटेशन के तौर पे अगर हम देख लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले भाई इसमें कर्ण स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो के स्क्वायर हो गया। उसके बाद में क्या है, फिर आधार ये आपका बेस होता है, ठीक है, बेस ये होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, निकालना है, क्या हाइपोटेनियस निकालना है, यानी कि इसको एच ही मान ले, सबसे बेटर ये रहेगा। तो एच स्क्वायर कर देंगे, फिर 3 का यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हम माइनस हटा देते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर कर देते हैं। एच स्क्वायर के बाद में फिर क्या होता है, बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर होता है। आधार हमारा कितना था, 3 का स्क्वायर था, प्लस फिर लंब था, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो इतना तो आप सॉल्व करना आपको पता ही होगा, एग्जाम की भाई तैयारी कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, 16, 4 का वर्ग। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 16 को 25 हो जाएगा। और अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का क्या आएगा आंसर, h इक्वल्स टू आएगा 5, यानी कि 5 मीटर। वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, 5 मीटर। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों है। प्रैक्टिस सेट अगर आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं, करीब 15 से 20 अगर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आप फॉर्म भरा हुआ है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमटीएस का दे रहे हैं, तो कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, जिसमें कि कई सारी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। और अगर ये क्वेश्चंस आप करके जाएंगे तो आप दिमागी तौर से, यानी कि मतलब कई सारे बेसिक मैंने फैक्ट बताएंगे, जैसे कि क्या होता है फैक्ट, हम ये बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को पुट करते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तरीके आपको पता रहेंगे और एग्जाम्स में आप फॉलो भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिनसे कि ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में ये अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये कौन सा सीरीज का क्वेश्चन हमारा है। अब सबसे पहले इसमें देखना दिया है 3, 5, 6, 12, फिर 12, फिर उसके बाद में हमें ये वाला तो निकालना ही है, क्या 24 फिर 26। अब इसमें क्या सही होगा, आप दिमाग लगाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या इसका ऑप्शन सही हो सकता है, हम बताएंगे। अब इसमें देखिए पहले क्या हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है भाई, 2 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है, फिर 12 हो जा रहा है, सीधे दुगुना हो गया, फिर 12 हो गया,
फिर उसके बाद में यहाँ पे पता ही नहीं है, फिर 24 हो गया डायरेक्ट 2 गुना, फिर 26 हो गया, 2 का अंतर। तो इसमें आप दिमाग अगर लगाएंगे थोड़ा सा भी तो इसमें आपको दिख रहा होगा डबल सीरीज बन रही है। डबल सीरीज का मतलब आप समझ रहे होंगे 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, फिर यहाँ पे जो स्थान होगा वो आएगा, और यहाँ पे 5 से क्या होगा 12 होगा, 12 से फिर यहाँ पे ब्लैंक वाला जो जगह है, उसके बाद में यहाँ पे 26। अब ऐसा रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या रिलेशन निकालना है कि कौन सी सीरीज बन रही है। सीरीज कौन सी बन रही है, डबल सीरीज बन रही है, यानी कि ये मिश्रित सीरीज यानी कि मिक्स सीरीज है। यहाँ से 3 से 6 जाएगा, 6 से 12, 12 से 24, और 24 के बाद हमें कोई संख्या ही नहीं दी है तो यहीं तक हमें रखना है, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर 3 से 12, 12 से कितना ब्लैंक वाली जगह, फिर उसके बाद में 26। तो क्या बन रहा है, अगर हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6 पे पहुँचेंगे, मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, फिर 6 को कितना 2 बार, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में 24 हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे संख्या दी होती तो यहाँ पे कितना हो जाता, 48 हो जाता, यानी कि फिर डबल हो जाता। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें देखिए इसमें डबल का डिफरेंस हो रहा है। अब इसमें किसका डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ से 3 का डिफरेंस है, सॉरी 3 का, फिर 6 का, फिर 6 के बाद में कितना का 12 का, फिर 24 का डिफरेंस, यानी कि जितनी भी संख्या बन रही है उसका डबल हो जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, पहले 7 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से भी हम 12 के बाद 7 का ही डिफरेंस करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि 12 7 कितना होता है 19 होता है, 29। इसको भी सही नहीं कह सकते कि 19 हमारा सही है, लेकिन अगला अगर चेक करेंगे 7 का डिफरेंस 26 पे पहुंच रहा है, यानी कि हमारा ये दूसरी सीरीज में 7 का गैप चल रहा है, यानी कि 7 का डिफरेंस चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा 19, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों कई लोग हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे शिवांगी हो गई, 2 शिवांगी, एक और शिवांगी कल जुड़ी हैं, ठीक है। तो और ये रिया, अर्चना, ठीक है, पूजा और करीना, अंकिता और बाबूरंश, कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और अनु जी हैं वो भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है, अनुराधा, मदनवाल जी। तो कई सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनसे निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे कि अन्य लोगों को लाभ मिलेगा और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ग्रोथ होगा चैनल का, ये आप समझिए। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो इनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भाई ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले जो प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था, क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला को वेन आरेख बनाइए। वेन आरेख के मतलब वेन आरेख आपको क्लियर करना है क्या होगा इसका, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है, घोड़ा, बंदर और बाघ, भाई तीनों जानवर हैं। एक हिंट मैं दे दिया रहा हूँ कि तीनों क्या है, जानवर हैं। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या सही होगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम नहीं कराएंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया HW। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला क्या होगा, यानी कि जो ब्लैंक जगह है उसका सही क्या होगा, यानी कि जो ब्लैंक जगह वहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है। ये सीरीज में क्या है, रिक्त स्थान आपको ज्ञात करना है, रिक्त स्थान। अब इसमें देखिए दिया है, भाई ज़्यादा दिमाग, बड़ी संख्या दे रही है, बड़ी संख्या है तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि पहले आप घबराना नहीं है। तो बिना घबराए हुए क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन पुट हो रहा है, कैसे जा रहा है आगे। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, 5 8 9 6 5 4 2, उसके बाद में कितना 7, फिर उसके बाद हो जाता है 8 9 6 5 4 2 3 7, ठीक है। फिर उसके बाद में कम होता जा रहा है, भाई एक एक अंक क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कैसे कम हो रहा है, बस ये आपको देखना है। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 5 8 9 6 5 4 2 3 7, ठीक है। तो अगले संग में क्या कर दे रहे हैं, अगले स्थान पे क्या, जो शुरुआत वाला टर्म है यानी कि 5 है, इसको क्या रिमूव कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो यहाँ से संख्या कितनी, बाकी भाई वही लिखा है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी क्या लिखा है, 8 9 6 5 4 2 3 7, ये लिखा है। और उसके बाद में अगले टर्म में क्या करते हैं, भाई उसमें फिर 8 आ गया। इसमें क्या कर रहे हैं, 7 को रिमूव कर दे रहे हैं। तो पहले इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को हटा रहे हैं, मतलब सेकंड वाले में जब पहुंच रहा है तो फर्स्ट वाला जो सबसे लास्ट वाला इधर से टर्म होगा, यानी कि 5 इधर से होगा ना, 5 को हटा रहे हैं। फिर अगले टर्म में क्या करते हैं, अगले में क्या करते हैं, लास्ट वाले यानी कि 7 हटा रहे हैं। फिर अगली सीरीज अगर बनेगी
अगली सीरीज में क्या कर रहे हैं, फिर 8 को हटा रहे हैं। अब अगली सीरीज में 8 को हटा रहे हैं तो यहाँ पे 9 बच जा रहा है, और फिर अगली सीरीज में क्या करेंगे, लास्ट वाला टर्म क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, अगर लास्ट वाला टर्म हम लास्ट वाली सीरीज से हटाते हैं तो 9 6 5 4 2, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे आ गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है ये जो दिया हुआ है, यदि 30 जनवरी को क्या है, कैलेंडर से क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। भाई अभी मैं नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे कि ये जो हमारा कैलेंडर, इससे नॉर्मल क्वेश्चन। अब अगली प्रैक्टिस से धीरे धीरे भाई लेवल हम चेंज करेंगे और लेवल को थोड़ा हाई करेंगे, जिससे कि कोई भी एग्जाम आए, कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपका मिस ना हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, इसमें मैंने बताया तो सबसे पहले हम दिन काउंट कर लेते हैं। भाई 2013 से 2013 तक की ही बात कर रहा है, नेक्स्ट ईयर। आपको एक तरीका और बता देता हूं, अगर साल का जो पहला दिन होता है, जैसे कि 1 जनवरी को कौन सा दिन है, मान लीजिए रविवार है, तो साल का जो लास्ट वाला दिन होगा ना, साधारण ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, अधिवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लीप ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर साधारण साल है, साधारण ईयर है, साधारण ईयर में क्या होता है, जो ईयर का फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। अगर इसमें लीप ईयर 1 दिन बढ़ जाता है तो इसमें भी भाई 1 दिन बढ़ जाएगा। 1 दिन क्या बढ़ जाएगा, अगर रविवार है तो उसमें क्या लास्ट वाला दिन सोमवार हो जाएगा। चाहे आप जाके कैलेंडर में चेक कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो इसमें क्या, सबसे पहले हम 30 की बात कर लेते हैं, 30 की। तो अगर जनवरी भाई कितने का होता है, जनवरी हमारा होता है 31 का। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप गिन भी सकते हैं अपने हाथों पे। मैंने एक ट्रिक बताई थी जब मैं कैलेंडर पढ़ा रहा था, हमारी ये प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं ट्रिक मैंने क्या बताई थी। तो फरवरी की 31 की होती है तो 1 दिन इसमें बच गया। जितने दिन हमारे बचते हैं किसी भी मंथ में तो वो दिन काउंट करते हैं, जो लास्ट में जितने दिन बताया गया, इस मंथ के 12 दिन लेने हैं, 2 दिन लेने हैं, तो वो दिन लेते हैं। उसके बाद में देखिए भाई गुरुवार है, 30 जनवरी को बता दिया भाई गुरुवार है, क्या है, गुरुवार। गुरुवार का मतलब आप समझते हैं बृहस्पतिवार को ही गुरुवार बोलते हैं। 1 दिन इसमें शेष बचा, उसके बाद में फरवरी पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें ये चेक कर लेते हैं भाई लीप ईयर तो नहीं है हमारा। लीप ईयर का मतलब समझते हैं जो 4 से लास्ट वाले जो 2 डिजिट है ना, 4 से डिवाइड होते हैं, यानी कि 4 से पूरा कट जाते हैं। जैसे 16 है, 4 चक्कू 16, 20 है, 4 पंचे 20, यानी कि पिछला जो ईयर था हमारा 2020 का लीप ईयर था, लेकिन 2013 हमारा लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फरवरी हमारी 28 की ही पड़ेगी। उसके बाद में फरवरी के बाद मार्च आ जाता है, मार्च की ही बात कर रहा है। कितने मार्च के कितने दिन लिए जा रहे हैं, मार्च के 2 दिन आपके लिए जा रहे हैं। तो टोटल हमारे डेज कितने हो गए, 28 29 और 31, यानी कि 31 दिन हो गए। अब 31 को क्या करेंगे हम, 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 चौक 28, क्योंकि भाई 4 ही बार तो जाएगा, इससे ज़्यादा तो हमारा जाएगा नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ना, तो बचेगा कितना शेष आपका, जितना आपका रिमाइंडर यानी कि शेष बचता है, उसी जो दिन आपका दिया होता है, जैसे गुरुवार दिया है तो गुरुवार और प्लस 3 डेज, 3 दिन हम ऐड कर देंगे, वही दिन हमारा आएगा। तो गुरुवार में अगर 3 दिन ऐड करेंगे तो पहला कौन सा हो जाएगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है, फिर शनिवार, फिर रविवार, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कोड में बैड को कितना लिखा जा रहा है भाई, बैड को कितना लिखा जा रहा है भाई। कोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोडिंग डिकोडिंग में, कोड याद करना कि कौन से अक्षर का कौन सा कोड है। जैसे कि हमको तो पूरा पता है, मान लीजिए बी को 2 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है। ठीक है, तो अगर आपका ई का पूछे तो 5 होता है, ई जोटी से निकाल सकते हैं, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, फिर टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। इस तरीके से अगर आप सीधे सीधे उसके उल्टा के याद होंगे, यानी कि जो कोड होता है उसका अपोजिट में क्या है और मेन कोड, वो आपको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस पुट कर पाएंगे, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बी का क्या होता है, बैड, बैड है, बैड में क्या होता है भाई, बी का 1 होता है। ठीक है, 1 हुआ, उसके बाद में ए का 1 हो, ये बी का 2 हुआ, सॉरी, और ए का कितना 1 + 4, यानी कि अगर हम इसको ऐड करके चेक कर लेना 2 + 1 + 4, ठीक है, तो कितना हो जा रहा है भाई,
7 हो जा रहा है, यानी कि 7 हो जा रहा है। तो ये आपका 7 तो फॉलो कर रहा है, लेकिन अब इसमें आ जाते हैं भाई SAP, ये तो 9 ही हो रहा है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, कन्फ्यूजन क्या हो जाएगी, कन्फ्यूजन ये हो जाएगी 9 कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम कोड लिखेंगे, कोड कितना 1 और 9। ठीक है, 1 9 हमने लिख लिया। ठीक है, 1 9 के बाद में हम कितना लिखेंगे, 1 9 के बाद में ए का कितना होता है, एक ऐड कर रहे हैं भाई, इसमें ऐड किया तो इसमें भी हम ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 16। ठीक है, 16, अब सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। भाई ये तो 36 हो रहा है, इसमें 9 लिखा है, तो क्या करना है, जो टर्म होते हैं उसको एक टर्म में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन में मेन मतलब यही, एक टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी ऐड कर देंगे। जितनी बार एक टर्म में, 2 टर्म नहीं पहुंचना है। अगर क्वेश्चन में 2 टर्म वाला दिया होता तो 2 टर्म में जाते, वरना हमें 2 टर्म में नहीं जाना है। 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, आ गया 9 भाई। तो आपको इसी तरीके से इसमें भी करना है। इसमें क्या करना है, बी का होता है 2 प्लस ए का होता है 1 और एन का होता है 14, क्योंकि एम जो होता है, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। क्योंकि अगर आधे लेटर्स ऊपर लिखे जाते हैं आधे नीचे लिखे जाते हैं, उसी का वो होता है अपोजिट। तो अगर हम एन लिखेंगे तो एन का 14 हो जाएगा। अब अगर हम सबको ऐड कर देते हैं, टोटल ऐड कर देते हैं, तो 14 1 15 2 कितना होता है 17 होता है, 17 हो जाए। हमने क्या कहा था, जो भी लेटर्स आ रहे हैं, जितने भी जोड़ने पे आ रहे हैं, उनको क्या कर देते हैं, एक डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, प्लस कर देना है इसको, यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा। ऑप्शन में भाई 8 दिया है, हाँ जी बिल्कुल दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए कितना है 8, 8 आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें भी लुप्त संख्या यानी कि आपका जो है हिडन नंबर बताना है। यहाँ पे क्या है, ये हिडन यहाँ पे है, तो हिडन नंबर आपको बताना है। इसमें क्या किया, दिए गए विकल्पों पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसे कहते हैं इंग्लिश में मिसिंग नंबर। ठीक है, तो मिसिंग नंबर में क्या होता है, अब इसमें देखिए, इसमें कैसे भी करके बीच का अंक आपको लाना है। लेकिन सबको देख लीजिए भाई, ये नहीं कि अब कोशिश करने लगे 10 कैसे आएगा 10 कैसे आएगा। लेकिन इसमें भी भाई जो 2 में फॉलो करेगा वही चीज़ इसमें भी फॉलो करेगी। तो 2 में क्या फॉलो कर रहा है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, 6 हुआ, ये इतना हो रहा है, इतना, ये ऐड करके हम पहले एडिशन करके चेक करते हैं। 6 प्लस प्लस यानी कि सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 4 10 2 12 हो जाएगा, यानी कि 12। भाई यहाँ पे तो 10 दिया है, लेकिन इसको भी ऐड करके एक बार हम चेक कर लेंगे। चेक क्या करेंगे, ये ऐसे सबको ऐड कर देंगे। 10 8 18, 18 6 कितना होता है 24 होता है, प्लस 2 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यानी कि इसमें 12 हो रहा है, इसमें 26 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 12 में से 2 माइनस कर दें, यानी कि 12 - 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि बीच वाला टर्म हमें मिल रहा है। और 26 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बीच वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं भाई, मिल रहा है ना मुझे। तो बीच वाला टर्म 24 भी मिल रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें भी ऐड करके चेक कर लेते हैं कितना होगा, 24 ये 14 और 4 कितना हुआ 18 हुआ, 18 और इधर कितना हुआ, ये 18 हो गया आपका कितना 18। ठीक है, 18 ये हो गया, प्लस इसको भी करेंगे, ये इधर वाला कितना हुआ 18, ऊपर वाला 14 4 18, और इधर प्लस इसका भी करेंगे, ये कितना हो गया 12 और 10 कितना होगा 22 हो गया। यानी कि 40 हो रहा है ना, पूरा 40 हो रहा है। 40 में किया क्या, इसमें भी सब में 2 2 माइनस किया तो इसमें भी क्या 2 माइनस कर देंगे। तो ऑप्शन कोई आपका 38 आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कई सारे टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, वेन आरेख से है। ठीक है, वेन आरेख का एक मैंने होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब इसमें देखिए श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, एशिया और दिल्ली। तो सबसे पहले एशिया तो भाई कॉन्टिनेंट है, ठीक है, द्वीप है ना आपका ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यूरोप, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जीके का भी नॉलेज आपको होना जरूरी है। एशिया में क्या आता है भाई, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। ठीक है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, श्रीलंका तो अलग देश हो गया। अगर पूछता भाई भारत, ठीक है, भारत पूछता या इंडिया लिखता, इंडिया दिल्ली और एशिया, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ए वाला। ठीक है, क्या हो जाता है दिल्ली हो जाता, उसके बाद में क्या हो जाता इंडिया हो जाता, फिर एशिया में क्या इंडिया आ जाता। लेकिन इसमें तो भाई श्रीलंका दे दिया है।
तो श्रीलंका। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, बी में अगर हमारा बन रहा है, देखिए एशिया तो ये हो गया, एशिया तो हो ही गया ना भाई। सबसे पहले हम एशिया की बात कर लेते हैं। एशिया सबसे बड़ा हो गया कि एशिया के अंदर ही क्या है, श्रीलंका भी है और दिल्ली भी है। तो यहाँ पे श्रीलंका देश हो गया और दिल्ली भी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। लेकिन चौथा तीसरा भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एशिया अलग अलग दिखा रहा है, अलग अलग तो है नहीं भाई। अगर कोई दूसरा कॉन्टिनेंट उठा लेता, यूरोप उठा लेता, यूरोप में रसिया आपका दे देता, तो आपका अलग फिगर बन जाता। लेकिन सब चीज़ एशिया में ही है, तो एशिया के अंदर ही दोनों आ जाएंगे। अगर श्री जयवर्धनेपुरम पुट्टी दिया होता तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इसमें दिया क्या है, इंडिया की कैपिटल दी, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं, आ जाते हैं ब्लड रिलेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो समझ जाइए कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, संकेत या इशारा एक ही चीज़ होती है। रोहित ने कहा, हमारे रोहित सर ने कहा कि ये देखिए, रोहित सर ने क्या कहा, वह मेरे पिता, यानी कि रोहित सर के जो पिता हैं, यानी कि अपने से भाई रिलेट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आर मैंने लिख लिया, रोहित मान लेते, कोई भी मान लीजिए, अपने को रिलेट कर लीजिए। रोहित के पिताजी यानी कि फादर, एफ, ठीक है, एफ से डिनोट कर दिया। उनकी पत्नी यानी कि रोहित की मम्मी, ठीक है, उनकी कितनी, क्या, वाइफ, ठीक है, वाइफ, इतना आपको समझ में आया होगा। उनकी वाइफ के पुत्र की पत्नी। अब रोहित भाई पुत्र, यहाँ पे क्या हुए, पुत्र ही तो हुए भाई। ठीक है, रोहित की मम्मी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इकलौते की कोई बात नहीं करी गई है। ठीक है, रोहित के पुत्र की पुत्री, यानी कि ये पत्नी के पुत्र की पुत्री, यानी कि रोहित की कोई बेटी होगी। ठीक है, रोहित की बेटी या रोहित के भाई, क्योंकि इकलौती की बात नहीं हो सकती, रोहित के और भी भाई हो सकते हैं, तो उसकी बेटी की बहन। ठीक है, क्या कह रहा है, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री की बहन क्या होगी, पुत्र की पुत्री की बहन। भाई अगर पुत्री है, मान लीजिए रोहित की पुत्री है या रोहित के पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री की बात कर रहा है ना, मतलब सॉरी, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें डायग्राम सेट कर लेते हैं। डायग्राम, रोहित की बात करी गई, रोहित के फादर की बात करी गई और उनकी मम्मी की बात करी गई। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाते हैं, उनका पुत्र, क्या, उनके पुत्र रोहित हुए, पत्नी के पुत्र रोहित हो गए, रोहित की पुत्री हो गई। ठीक है, पुत्री की बहन आप समझ ही रहे होंगे, पुत्री की बहन अगर होगी तो रोहित की ही लड़की होगी या रोहित के भाई की लड़की होगी, तभी तो बहन होगी। चचेरी भी हो सकती है इसमें, लेकिन इकलौती और चचेरी का कोई जिक्र नहीं दिया गया। तो वह स्त्री जो होगी रोहित से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, जो लास्ट में जो स्त्री की बात कर रहा है, ठीक है, वह किससे संबंधित है, वह पुत्री भी हो सकती, रोहित की भाई इकलौती की अगर बात करता तो पुत्री हो जाता, लेकिन पुत्री अथवा भतीजी, अगर वो भाई की पुत्री हुई तो भतीजी भी हो सकती है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, यानी कि पुत्री अथवा भतीजी, ये वाला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो पहले यहाँ पे भाई थोड़ा दिक्कत ये हो रहा है ना कि अगर डायग्राम अच्छे से आप सेट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब ये देखिए हमारे एनालॉजी से क्वेश्चन हो गया। एनालॉजी में ये इसका क्या आंसर होगा, देखिए, अब देखिए 7 को अगर भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ रहा है, 3 दाम 30 हो रहा है। यहाँ पे 7 से ये यहाँ पे कितना 10 से करेंगे तो 70 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन तो भाई बड़े बड़े आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको स्क्वायर या क्यूब में चेक करना है। अगर हम 3 का क्यूब करके 3 जोड़ दें, 3 का क्यूब कर दें और 3 प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो कितना हो जा रहा है, 3 3 9 9 3 27, 27 आएगा। 27 में 3 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 27 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे 30 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 का क्या कर रहे हैं, 7 का क्यूब कर रहे हैं प्लस 3 कर रहे हैं, 7 का जो संख्या का क्यूब हो रहा है उसी को ऐड कर रहे हैं, ये समझिएगा, नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो संख्या आपका जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं उसी को हम ऐड कर दे रहे हैं। ऐड क्या कर दे रहे हैं, 7 का क्यूब कितना होता है भाई, 7 को अगर निकालेंगे 7 7 49 होता है ना, तो 343 आपका होगा, 343 प्लस कितना कर रहे हैं, 7 ऐड कर रहे हैं, 350। ऑप्शन देखिए 350 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में है ये इतने ही क्वेश्चन आज की सीरीज में है दोस्तों। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो हेल्प कर रहे हैं उनको बहुत सारा धन्यवाद। वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।